जय गणेश। आप सभी का स्वागत है GMHS भक्ति चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, इस दिन कौन से गणेश जी की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और व्रत में किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने कहा कि हे माता, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण से इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था उसको मैं आपको बतलाता हूँ। आप कृपा पूर्वक ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम के एक प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत किया करती थी, अतः इस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदैव पेट भरकर भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने तो इतने उपवास करके अपने शरीर को दुर्बल बना लिया, फिर भी तूने एक अत्यंत दुर्बल कन्या को जन्म दिया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, इसलिए मैं कैसी हष्ट-पुष्ट हूँ और वैसे ही हष्ट-पुष्ट बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत के इस व्यंग से सुशीला के हृदय को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकटनाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर हीरे, मोती व मूंगा गिरते रहेंगे, जिससे कि तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्रों को जानने वाला विद्वान पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला उसका सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से हीरे, मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास कुछ समय में ही काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की पुत्री को हत्या के इरादे से कुएं में गिरा दिया, परंतु सुशीला ने गणेश जी की आराधना की थी, इसलिए गणेश जी ने सुशीला की पुत्री के प्राणों की रक्षा की और सुशीला की पुत्री सकुशल अपनी माँ के पास लौट आई। यह सब देखकर चंचला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपनी पुत्री को गले से लगाकर कहने लगी, गणेश जी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इधर चंचला को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वह पश्चाताप हेतु सुशीला के पैरों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना करने लगी। उसे इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर सुशीला को आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि बहन, मैं बहुत पापी एवं नीच हूँ, परंतु आप तो दयालु हैं। आपने तो दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें।
अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से वह दोनों प्रेम भाव से साथ में रहने लगी। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति से करने के फल स्वरूप उसकी सौतन का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं, हे माता, मैंने पूर्व काल की सारी बात आपको बता दी है। इस संसार में इससे अतिरिक्त आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां सदैव आपकी सेवा में रहेगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार यह कथा यही पूर्ण होती है। जय गणेश।